नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। हरियाणा सरकार द्वारा धान की सरकारी खरीद शुरू न करने से किसान खफा हो गए हैं, जिससे आक्रोशित किसान, मजदूर एवं व्यापारियों ने पिपली अनाज मंडी के सामने लाडवा पिपली मार्ग पर करीब 3 घंटे तक जाम लगाकर यातायात अवरुद्ध कर दिया। आरती एसोसिएशन के जिला प्रधान बनारसी दास सिरसा व पिपली मंडी प्रधान मामचंद मुकरपुर, पूर्व प्रधान राजीव गोयल व भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष मनोज सिरसा आदि का कहना है कि सरकार ने केवल कागजों में ही 25 सितंबर से ही धान खरीद की घोषणा की थी, लेकिन धरातल पर बिल्कुल भी धान खरीद के इंतजाम नहीं किए गए। मंडियों में न तो धान खरीद के लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति की गई और न ही बारदाना व साफ सफाई की व्यवस्था की गई। सरकार की मंशा से साफ जाहिर है, यदि सरकार ने तुरंत प्रभाव से धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं की तो सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहना चाहिए। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस का खुफिया तंत्र व पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन किसानों की भीड़ के आगे पुलिस भी बेबस नजर आई। किसानों द्वारा लगाए गए जाम की सूचना पर लाडवा विधायक मेवा सिंह भी किसानों के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार अपने हट को छोड़कर तुरंत प्रभाव से मंडी में आए धान की सरकारी खरीद शुरू करे, नहीं तो सरकार को किसानों के आक्रोश के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि धान खरीदने की 25 सितंबर तारीख तय की थी, उसके बाद 1 अक्टूबर व देर शाम को 11 अक्टूबर से धान खरीदने के तुगलकी फरमान जारी करके किसानों के हितों पर कुठाराघात करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह फेल हो चुके हैं। सरकार की गलत नीतियों के कारण आज किसान, मजदूर, व्यापारी धरने देने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने 2 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं की तो देश का अन्नदाता किसान प्रदेश की सड़कें जाम करने से गुरेज नहीं करेगा। जाम लगाने का किसी ने बड़ा मामला है, किसी जनता ने चाव नहीं है। ये सरकार ने एक नोटिफिकेशन किया था कि 25 सितंबर को आपकी जीरी की खरीद स्टार्ट हो जाएगी। 15 जून को किसान अपने खेत में धान लगाता है और 90 दिन की वैरायटी होती है जो 15 सितंबर तक आ जाती है। 90 दिन वहीं पूरे होते हैं। अभी तो सरकार के जो ऑफिसर लोग बैठे उन्हें ये नहीं पता कि 90 दिन वो 15 सितंबर को होते हैं या 15 अक्टूबर के होंगे, उनके पास गिनती नहीं आती पूरी। तो फिर इन्होंने उसको डेट को चेंज करके 1 अक्टूबर का टाइम दिया। सभी किसान, सभी आड़ती भाइयों ने अपनी तैयारी करी कि चलो हम 1 तारीख को सुबह अपनी ट्रालियां लेके मंडी चलेंगे और अपनी फसल को बेच के आएंगे। लेकिन जैसे ही सुबह अखबार उठाते हैं तो पता चलता है कि 1 नहीं 11 को खरीद होगी। अब जो फसल जिम्मेदार के पास सोने के लिए जगह नहीं होती, अपनी फसल को वो कहाँ रखे। उसके विरोध स्वरूप भारतीय किसान यूनियन के कुछ लोग मंडी में आए और मंडी में सभी आड़तियों के पास हो गए कि हमारी जीरी तोल लो। वो जीरी क्या मत आड़ती अपने पजामे में डालेगा। और आज तक मंडी के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रशासन ने पहले तैयारी ना करी हो। आज भी इस टाइम 11-12 का टाइम हो रहा, आज भी प्रशासन की कोई तैयारी नहीं है कि मंडियों से धान खरीदना है, क्योंकि एक औपचारिकता पूरी की जाती है जो सीजन शुरू होने के 15 दिन पहले होती है। उसमें जिले के सभी अधिकारी, खाद्य पूर्ति विभाग के भी, हैफेड के भी, वेयर हाउस के भी, मार्केट कमेटी के भी, जिसके मुतालिक जो काम होता है, बिजली बोर्ड से भी, और सभी मंडियों के प्रधानों को एक मीटिंग लेते हैं डी साहब। उसमें उनसे पूछा जाता है कि आपकी मंडी की क्या क्या समस्याएं हैं, ताकि मेरे प्यारे किसान को कोई दिक्कत ना आए। वो भी आज तक औपचारिकता प्रशासन ने पूरी नहीं करी है। आज जब सुबह हमें पता किया कि यहाँ पे किस अधिकारी की ड्यूटी लगी है, किस एजेंसी से यहाँ माल खरीदा जाएगा, आज तक तो प्रशासन ने उस अधिकारी के नाम का भी नहीं पता। खरीद तो बड़ी दूर की बात है, कौन सी एजेंसी हमारी खरीद करेगी। ये आड़तियों को, किसानों को और मजदूरों को एक गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अब मजदूर पिछले 1 महीने से मंडी के अंदर आया हुआ है, कम से कम 2-2.5 हजार मजदूर मंडी के अंदर इस टाइम पड़ा है, जो भूखा मर रहा है। काम उनके पास है नहीं और वो भूखा मरने के कगार पे आ गए हैं। जब मजदूर भूखा मर रहा है, जिसके दरवाजे पे मजदूर भूखा मर रहा है, लानत है ऐसी सरकार के ऊपर कि जो अपने सबसे गरीब आदमी मजदूर को भी रोटी नहीं दे सकती है। हम आपके माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से एक बात याद दिलाते हैं कि किसान को मत सताओ। किसान अन्नदाता है, किसान देवता है, उसकी इज्जत करो, मान सम्मान करो। जब सुबह मंडी के अंदर झगड़ा होना शुरू हुआ कि किसान ने कहा आड़ती को कि मेरी फसल तोल, सरकार ने 1 तारीख का वक्त दिया हुआ है, तो अपने आड़ती भाइयों ने उनको अखबार दिखाई कि भाई यहाँ तो 11 तारीख का मैसेज आएगा हमारे पास, तो हम क्या करें। और आड़ती कर भी क्या सकता है।
आड़ती कर सकता है, उसकी जीरी को सुखा सकता है, पंखा लगा सकता है, उसके ऊपर तरपाल भी डालता है। और आज किसी भी मंडी के अंदर जगह नहीं है कि कोई खाली ट्रैली भी उतरवाई जाए उसकी। जिम्मेदार के पास घर पे जगह नहीं है, जिम्मेदार के पास मंडी में जगह नहीं है, तो जिम्मेदार जाए तो कहाँ जाए? सरकार की क्या मंशा है इसके पीछे? सरकार की मंशा का आप अंदाजा लगाओ। जिस सरकार ने, जिस प्रशासन ने आज तक ये भी तैयारी नहीं करी है कि मैंने फसल खरीदनी है। अगर हमारे घर में 2 मेहमान आएंगे ना, हम उनका पता लग जाए तो उसकी 2 दिन से पहले तैयारी करते हैं, अपनी सफाई व्यवस्था दुरुस्त करते हैं। यहाँ तो सफाई व्यवस्था भी जीरो है। इस मंडी की एक सड़क पिछले 6 महीने से बंद है, वो आज भी बंद है। क्या प्रशासन नींद से सोई हुई है? उसको जगाने के लिए भारतीय किसान यूनियन के बैनर के तले सभी आड़ती, सभी किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मंडियों में जैसे जीरी आज से 15-20 दिन पहले आ चुकी थी और किसान भी मांग कर रहे थे भी खरीद 25 सितंबर से शुरू होनी चाहिए, लेकिन 25 सितंबर से शुरू नहीं हुई। सरकार ये कह रही थी भी हमने 1 अक्टूबर से शुरू करने का निर्णय लिया है, लेकिन अब 1 अक्टूबर से 11 अक्टूबर कर दिया है। सरकार हर बात सच बोलती है, झूठे लोग आड़ती, किसान, मजदूर हैं, हम लोग झूठ बोलते हैं। लेकिन सरकार ने 25 तारीख सरकार ने दी, 1 अक्टूबर सरकार ने दी, अब 11 अक्टूबर सरकार दे रही है। 11 को 21 भी दे सकती है, 31 भी दे सकती है, और ये भी कह सकते हैं कि हम आपकी फसल नहीं खरीदते। वजन भी घटा दिया, कैसे? 25 क्विंटल से लेकर 25 क्विंटल। अच्छा, 25 क्विंटल। आप ये खेत में जाके क्यों नहीं खड़े करते किसी को? 10 किलो की जीरी काट लो, उसको तोल लो, एवरेज का पता चल जाएगा। हाँ जी, गोयल साहब आप क्या कहेंगे? जैसे आज सरकार ने 1 अक्टूबर से खरीद शुरू करनी थी, लेकिन खरीद को आगे सरका दिया है, आप इसके बारे में आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति तो ऐसा सभी मंडियों के प्रधान मिलकर बनाएंगे। ये सरकार बिल्कुल ही झूठ बोलने पे तुल रही है, जबकि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सरकार ये कहती है कि 15 जून को बिजाई करो, आप 15 जून के बाद बिजाई करो। सरकार को भी इस बात का ज्ञान है कि अब जो बीज है 85 से 90 दिन में तैयार हो जाते हैं, वो लगभग 10 से 15 सितंबर को मंडी में आने शुरू हो जाते हैं। हमारी मंडी तो ये अगेती मंडी है, आलू की मंडी है, तो यहाँ तो लगभग 10 तारीख से अनाज पड़ा है। किसान इंतजार में थे, फिर उन्होंने वादा कराया भाई 25 तारीख को खरीद शुरू करेंगे। 25 के बाद जब 25 आई, फिर इन्होंने 1 तारीख का वादा कर दिया, 1 तारीख के बाद अब 11 का वादा कर दिया। ये तो इनकी मंशा दूषित है। ये मतलब कुल मिला के MSP से उससे भाग रहे हैं। जिस बात का ये दावा करते थे भी MSP था, है, रहेगा, मेरे को इनकी बातों में कुल भी सच्चाई नहीं लगती। क्या ये मंडियों को बंद करने का की चाल है? बिल्कुल इनका यही तरीका है। पहले उन्होंने बोर्ड को बंद करने की कोशिश करी थी, वो उनका फैसला नहीं सिरे चढ़ पाया। अभी दूसरे तरीके से कभी ऐसा हुआ है कि मजदूर की मजदूरी भरे सीजन में कम कर दी हो। पहली दफ़ा जिंदगी में देखा भी हमने मजदूर की मजदूरी कम कर दी। अब शेल्टर वालों की जो मिलिंग थे, उनके जो डिटर्मिनेशन थी, जो भी थे पैरामीटर थे, वो कम ज़्यादा कर दिए। अब मंडियों में 1 तारीख तो जमी अंतिम होती है, अभी खरीद 1 तारीख से। आड़त भी इन्होंने लगभग ये करे भी पीछे जो 2.5% देंगे वो गेहूं में कम दी, अब आगे ये खत्म करने की सोच रहे हैं। लगभग ये मंडी सिस्टम को, हरियाणा सिस्टम को तबाह करना चाहते हैं। हरियाणा के किसान, मजदूर, कर्म व्यापारी को तबाह करना चाहते हैं। अभी जैसे आपने जाम लगाया, कोई अधिकारी पहुंचे आपके इसमें? कोई नहीं। अभी तक तो कोई भी अधिकारी मौके पे नहीं आया। और हमारी तो एक ही मांग है भी सरकार इस खरीद को तुरंत प्रभाव से शुरू करे और किसानों को जो उसने वादा कर रखा है। और दूसरी बात, जो उन्होंने पिछले साल का पैरामीटर बनाया था 33 क्विंटल पर एकड़ का बनाया था, अब की बार उसको घटा के 25 एकड़ कर दिया। मेरी आपसे भी विनती है, आप पत्रकार हो, आप किसान भी हो सकते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई रहता हो, उससे पूछ लो भी खेत में कितनी जीरी निकल रही है। 38 क्विंटल तक जीरी निकल रही है, बाकी जीरी कहाँ लेके जाएगा किसान, कहाँ उसको वो करेगा? अगर कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचे तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? प्रशासन, पहले तो प्रशासन राज है। हमारे पास थाना यहाँ से 100 मीटर दूर ही है। 1 घंटे के बाद यहाँ SHO साहब आए हैं। अभी कोई SDM साहब, कोई प्रशासन नहीं है हमारे सुनने के लिए किसी की भी बात। ठीक है ना जी, जब तक नहीं आएगा ना हमारी बात नहीं सुनेंगे, तब जाम रहेगा। मनोज है, गांव सिरसला से, हल्का थानेसर, भारतीय किसान यूनियन का प्रधान होने के नाते मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सरकार की
जीरी की खरीद ना करने के पीछे सिर्फ इतनी मंशा है कि किसान गुस्से में आकर हथियार उठा ले और ये हमें आतंकी घोषित कर दें और हमारे आंदोलन को बदनाम किया जाए। और इस देश के अंदर जो भाईचारे की गांठ आंदोलन की वजह से बनती जा रही है, जैसे कि आपने देखा कि 27 तारीख को संपूर्ण भारत बंद था, दुकानदार भाइयों ने, व्यापारी भाइयों ने, हर वर्ग के भाइयों ने हमारा साथ दिया, मजदूरों ने, आड़तियों ने, सबने हमारा साथ दिया। ये उस प्यार की गांठ को तोड़ना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर दंगे कराए जाएं और जीरी की जो प्रिक्योरमेंट 25 तारीख से शुरू होनी थी, इन्होंने पहले वादा किया था, उससे ये मुकर रहे हैं। और आज तक मंडी के अंदर कोई भी बेसिक जो प्रिक्योरमेंट से पहले बेसिक एक्टिविटीज होती हैं उनको भी इन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनोज है जी, गाँव सिरसला से, हल्का थानेसर प्रधान बीके। किसानों के बीच में गए थे तो आपने क्या आश्वासन दिया किसानों को? मैंने तो यही कहा कि भाई आप लोग साइड में आ जाओ, एटलीस्ट पब्लिक को तो परेशानी ना हो, ताकि रोड चलती रहे। बाकी मैंने ऊपर अधिकारी को बता दी है, बात कि यहाँ पे जाम लगा दिया है परचेज ना होने की वजह से। मंडी में इस समय कितने क्विंटल गेहूं धान पड़ा है? मेरे पास इस टाइम 90,000 क्विंटल के आसपास होगा। और कितनी टोटल कैपेसिटी क्या है मंडी की? वैसे तो मंडी की कैपेसिटी 20,000 क्विंटल की है, लेकिन वो 20,000 क्विंटल की फैली डेयरियों में है, लेकिन ये बोरियों में लगा हुआ है, इसलिए 90,000 क्विंटल इसमें माल होगा इस टाइम में। तो उम्मीद कब तक अभी बोलनी शुरू हो जाएगी? देखो हम तैयार खड़े हैं, हमको जिस टाइम कहोगे, हम तो आधी रात को गए, हम तो आधी रात को मरे, तो हमने तो परचेज एजेंसी बताएगी आपको कि किस टाइम वो बोली शुरू करेंगे। हम तो सिर्फ आपको ये बता सकते हैं कि हमारे आदमी और हमारे सारे इंतजाम पूरे हैं, जिस टाइम आप शुरू करोगे हम उस टाइम शुरू कर देंगे। मंडी के जो प्रधान हैं, जो आड़ती हैं, वो ये कह रहे हैं अभी तक प्रशासन ने तैयारियां शुरू नहीं की हैं, ये उनको ये भी नहीं पता है कि खरीद एजेंसी कौन है। तो ऐसे में आप कह रहे हैं भी खरीद एजेंसियां बताएंगी, तो वो खरीद एजेंसियां कौन सी हैं? नहीं, खरीद एजेंसी तो लेटर आ चुका है। खरीद एजेंसी तो यहाँ पे 3 एजेंसीज का है, एक तो DFSC, दूसरी हैफेड और तीसरी अपने वेयर हाउस वालों के लिए इन्होंने मना कर दिया कि हम वेयर हाउस से परचेज नहीं करवाएंगे। हाँ जी प्रधान जी, आज जो धरना है किसानों ने, और देखिए 20 दिन से मंडियों में किसान की जीरी आ रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 25 तारीख को जीरी खरीदने की डेट दी थी, उसके बाद 1 तारीख की डेट बढ़ाई और अब 11 तारीख की डेट सरकार ने जीरी खरीदने की दी है। और अगर मौसम साफ रहा 11 तारीख तो कहीं जीरी का पिड्डा भी नहीं बचने का, पूरी की पूरी जीरी की कटाई हो जाएगी। देखिए सरकार जानबूझ के कि मंडियों में जीरी ना बिके, डेट पे डेट बढ़ाई जा रही है। जब सरकार 15 जून से जीरी लगाने की इजाजत देती है और आज हाइब्रिड बीज 70-75 दिन में पक्के तैयार हो जाते हैं, तो सरकार को 1 सितंबर से जीरी की परचेज शुरू करनी चाहिए। 1 सितंबर से करने के बजाय 25, 30, अब 11 अक्टूबर पे ले गए। तो ये जानबूझ के किसान को, व्यापारी को, मजदूर को, इनको परेशान करने के लिए किया जा रहा है। और जीरी के सीजन में एक तरफ सेलर वालों पर अनेक शर्तें लगाकर उनको परेशान किया जा रहा है, दूसरी तरफ मजदूरों की मजदूरी कम करके उनके फ्रंट खोल दिए। ये सारे फ्रंट इसलिए खोले हैं ताकि मंडियों में जीरी ना बिके और किसान परेशान हुए, दुखी होकर औने पौने दामों में बाहर कहीं भी अपनी जीरी बेचे। और आज से 5 साल 6-7 साल पहले इनके मंत्री, चाहे वो इनका स्टेट प्रधान ओम प्रकाश धनखड़, चाहे अनिल विज और अन्य मंत्री, नंगे होकर कमीज निकालकर प्रदर्शन करते थे, 21 रुपए क्विंटल गेहूं के रेट की मांग करते थे। और आज वो सारे के सारे दुबके बैठे हैं, कहीं किसान के ऊपर जाति जुल्म कर रहे हैं। आज प्रदेश की हर मंडी पे धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। आज जो जीरी मंडियों में पड़ी है, मंडियां जीरी की भरी पड़ी हैं, कम से कम जो जीरी इनके मापदंड में सही उतरती है, जिसमें मॉक्सरीन के मापदंड के हिसाब से, वो तो खरीदे। कम से कम मंडी से कुछ तो जीरी उठे ताकि किसान को अगले दिन जीरी गिरने की जगह मिले, आड़ती को भी परेशानी न हो। अब ना तो ये सेलरों में जीरी गिरने दे रहे हैं, मंडियों में जीरी गिरने की जगह नहीं है, किसान कहाँ लेके जाए जीरी? अब किसान तो अपने घर पे 1 एकड़ की भी जीरी नहीं रह सकता। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं प्रदेश सरकार को चेतावनी देता हूँ कि आज फैसला करके कल से मंडियों में जीरी की परचेज शुरू करे, नहीं तो ये किसान कल पता नहीं क्या करते। और इनको ये नहीं पता कि महाभारत की लड़ाई के लिए कुरुक्षेत्र की धरती को क्यों चुना गया था। देखिए जिस टाइम दोनों सेनाओं के अधिकारी रण लड़ाई का मैदान चुन रहे थे, जब वो कुरुक्षेत्र में आए तो यहाँ पर एक किसान अपने खेत में पानी दे रहा था, और जब उसका खाड़ का नाका टूट गया
वो कसी से मिट्टी उस पर गिर रहा था, लेकिन पानी का भाव तेज होने के कारण पानी उस पर रुक नहीं रहा था। किसान को अपनी फसल और पानी कितनी मानता है, इतने में किसान का बेटा उसकी रोटी लेके आ गया, उसने अपने बेटे की गर्दन काट के और नाके में अपने बेटे की डेड बॉडी रख दी थी पानी रोकने के लिए। और ये दुखी हुआ किसान कल को क्या करते, उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। और उसी चीज को देखते हुए यहाँ पर महाभारत की लड़ाई हुई थी। तो मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ भाई, ये किसान की सब्र का इम्तिहान ना ले और कल से परचेज शुरू करे, अपनी जीरी की खरीद शुरू करे, ताकि ये किसान अपने फसल काट के मंडियों में बेच सके। किसान को, आड़ती को, मजदूर को परेशान करना बंद करे। अगर कल को एजिटेशन में कोई भी अनहोनी होगी, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। पूरे प्रदेश पे जाम है। मेरी डीसी से भी बात हुई, लाडवा एसडीएम भी मौके पर आया था। उन सबको एक ही बात कही भी सरकार को आप रिपोर्ट भेज दो भाई, कल जीरी की परचेज शुरू करे, नहीं तो ये किसान सरकार के ईंट पे ईंट बजाने का काम करे।